इसके कारण उसे ऑफिस पहुंचने में बहुत देर हो गई। जैसे ही वो ऑफिस पहुंचा, ऑफिस बॉय ने उसे बताया कि बॉस ने उसे अपनी केबिन में बुलाया है। रमाकांत समझ गया कि बॉस से आज उसे जबरदस्त डांट मिलने वाली है। तुम हद करते हो रमाकांत, ऐसे कैसे चलेगा? सॉरी सर, वो बस छूट गई थी इसलिए लेट हो गया। मैं लेट के लिए कुछ नहीं कह रहा, वैसे भी महीने में 10 दिन तो तुम लेट ही आते हो। मैं कह रहा हूँ सेल्स के लिए। ये तीसरा महीना है, तुमने एक भी वाटर प्यूरिफायर नहीं बेचा है। देखो, मैं इस तरह मुफ्त में तुम्हें सैलरी नहीं दे सकता। नहीं सर, मैंने तो 3 प्यूरिफायर। रमाकांत के बॉस उसे डांट ही रहे थे कि तभी उनके दरवाजे पर नॉक हुई। उन्होंने कम इन कहा तो रमाकांत के साथ ही काम करने वाला प्रभाकर अंदर आया। उसे देखते ही बॉस खुश हो गए। सर, आपने मुझे बुलाया था? अरे आओ आओ प्रभाकर, ये लो तुम्हारे लिए। बॉस प्रभाकर को एक लिफाफा देते हैं। प्रभाकर उसे खोलकर देखता है। उसमें एक लेटर होता है जिसमें उसके प्रमोशन की बात लिखी होती है। प्रमोशन? थैंक यू सो मच सर। अरे प्रभाकर, कुछ सेल्स टिप्स इस रमाकांत को भी दे दो। 3 महीने हो गए, इससे एक प्यूरिफायर नहीं बिका। जी बॉस, दे दूंगा। प्रभाकर, इस महीने मुझे प्यूरिफायर की सेल नहीं मिली तो तुम्हें ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। बॉस की बात को सुनकर रमाकांत ने प्रभाकर की ओर घूर कर देखा। प्रभाकर उसका सीनियर था और वो हमेशा रमाकांत के सीधेपन का फायदा उठाता था। उसके नाम के सेल्स वो खुद के नाम पर लिखा देता। 3 महीने से रमाकांत ने जो भी सेल की थी उसने उस पर अपना नाम चढ़ा लिया। वह बॉस से उसकी शिकायत नहीं कर सकता था क्योंकि बॉस प्रभाकर को बहुत इंटेलिजेंट समझते थे और उसे बुद्धू। बहरहाल जब वो बॉस के ऑफिस से बाहर आया तो एक और सदमा उसका इंतजार कर रहा था। उसने देखा कि प्रभाकर कामिनी से हंस हंस कर बातें कर रहा है और उसे अपने प्रमोशन की बात बता रहा है। अरे बहुत बहुत मुबारक हो प्रभाकर सर, आप तो सच में कमाल हैं। अरे कमाल वमाल कुछ नहीं है कामिनी, बस मेहनत करता हूँ, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। अच्छा कामिनी, अगर तुम आज फ्री हो तो हम शाम को कॉफी पीने चले? क्यों नहीं सर, ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि आपके जैसे सीनियर के साथ कुछ वक्त बिताने का मौका मिलेगा। रमाकांत कामिनी को बहुत पसंद करता था। मन ही मन उसने तो कामिनी और उसके शादी के बाद होने वाले बच्चे तक का नाम सोच रखा था। लेकिन उस दिन कामिनी और प्रभाकर को हंस हंस कर बातें करते देख वह बहुत उदास हो गया। उसने मन ही मन एक निर्णय लिया और उसी समय ऑफिस से निकल गया। उसके बाद वो शहर के पास वाली नदी के पास गया। उसके ऊपर बने पुल से नदी की ओर झांक कर सोचने लगा, क्या भगवान, मेरे जैसे लोग आप बनाते ही क्यों हैं? ना तो नौकरी सही चल रही है और ना ही जिससे प्रेम करता हूं उससे विवाह की कोई उम्मीद। अरे हम जैसे लोग बोझ है, बोझ। आज धरती से ये बोझ कम कर रहा हूं।